प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी व्यवस्था अर्थात उसका कानून बहुत सख्त है और वो पूरा पूरा न्याय करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये बात हर कोई जानता है, यहाँ तक कि जीव जंतु भी इस बात को जानते हैं और वो अपने दायरे में हमेशा रहते हैं। वो कभी अपने दिए हुए जो उनका रूल और कानून होता है उससे टच से मस नहीं करते। लेकिन मनुष्य कई बार बता चुके हैं, ऐसा जीव है जो कभी भी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। सुनिए, और हमारा परमेश्वर जिसका कानून, जिसे हम व्यवस्था के नाम से जानते हैं, बहुत सख्त है। हालेलुया, हालेलुया। और वो पूरा पूरा न्याय करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के 10 नियम हैं जो उसने मूसा को दिए थे, पत्थर की पटियाओं पर लिखकर। और उसमें एक कानून ऐसा था जिसमें लिखा था, तू खून ना करना, यानी कि हत्या ना करना। अब हत्या करना और खून करना दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क भी हो सकता है, क्योंकि हत्या हम किसी के विचारों की भी कर सकते हैं और खून भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो हत्या के बराबर, यानी कि दफ़ा 302 के बराबर हो, वो हम कभी ना करें। यहाँ तक कि 326 भी नहीं बननी चाहिए। 326 इरादा कत्ल। हम यहाँ परमेश्वर की बात, जो कानून है, उसके बारे में जो बताया गया है कि हत्या ना करना, ऐसा यह सोचते हैं कि किसी को जान से मार देना हत्या करना है। सुनिए, यदि आप एक शत्रु को मारकर उसके टुकड़े कर देते हैं, वो बहुत बुरी हत्या है। वो परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। यानी कि बिना वजह किसी का लहू बहा देना, वो गलत बात है। वैसे 2 बार ऐसा हो भी चुका है, लेकिन हर काम परमेश्वर की मर्जी से ही होता है। आप जानते हैं कि सृष्टि का पहला आदम, जिसके 2 बेटे थे, हाबिल और कैन, वैसे
नए नियम में लिखा है कि कैन उस दुष्ट से था। अब कैसे था हम उस बात की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन कैन ने किसी बात पर क्रोधित होकर अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। तब परमेश्वर ने कैन से कहा, देख हाबिल का लहू मुझे धरती से पुकार रहा है, दुहाई देता है। यानी कि हत्या तो हत्या ही है, पता नहीं उसने गला दबा के की या पत्थर मार कर की या कोई ऐसा हथियार, क्योंकि वो हल चलाते थे, किसानी करते थे, मार दिया। ये भी बुरी बात हुई। लेकिन एक बात और है, मूसा ने भी एक मिस्री की हत्या की थी अपने भाई को बचाने के लिए गला घोंटकर, और उस पर लोगों ने उसे कहा था, अपने ही लोगों ने, कि तू हमारा न्यायी नहीं हो सकता क्योंकि तू हत्यारा है। और परमेश्वर ने जैसे कैन को आशीष दे दी कि तेरा वंश बढ़ेगा, उसी तरह मूसा को उन पर न्यायी ठहरा दिया। उसी मूसा को जिसको उन्होंने दुत्कार दिया था। सुनिए, क्योंकि किसी के काम में दखल अंदाजी करना जो किसी का दिल तोड़ दे, हृदय फाड़ दे, उसका फाड़ने का मतलब है कि वो किसी काम का ना रहे, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, ये भी हत्या करना है। क्योंकि अगर आप किसी का दिल तोड़ देते हैं, उसका परिवार शांति से रह रहा था और वो बेचारा किसी काम का नहीं रहा, तो आपने पूरे खानदान की हत्या की। सुनिए, हमारा प्रभु यीशु जो कहता है कि जो बुराई है उससे दूर रहो, क्योंकि प्राण को छीनना अर्थात मनुष्य का लहू बहाना, लहू ही प्राण होता है मनुष्य में, और वो एक हत्यारे के बराबर गिना जाता है और न्यायाधीश के द्वारा उसको सजा दिलाई जाती है। कानून व्यवस्था संसार में भी है और परमेश्वर के राज्य में भी है, लेकिन यहाँ रिश्वत से काम चल सकता है, आपसी समझौता हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई समझौता नहीं हो सकता। यीशु कहता है कि जो तूने लिया है उसकी दमड़ी दमड़ी भर दे, या अपने मुद्दई से रास्ते में ही सुलह कर ले, वरना वो सिपाही तुझे, जो न्यायाधीश है, सिपाही के हाथ सौंपेगा और सिपाही तुम्हें जेल में डाल देगा, वहाँ तुम्हें कौड़ी कौड़ी भरनी पड़ेगी। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है हत्या ना करना, क्रोध ना करना, और किसी को निकम्मा कह देना या मूर्ख कह देना, ये सब बातें दंड के योग्य हैं। हत्या की बात तो बहुत बड़ी है। ये हमारा प्रभु यीशु इस बात की ताकीद करता है, यानी कि जोर देता है कि हत्या करना बड़ी बुरी बात है और बड़ी भयंकर बात है। वो कहता है अगर आपने किसी को मन में निकम्मा कह दिया है या अपने भाई पर दोष लगा दिया है या क्रोध कर लिया है, वो दंड के योग्य है। हाँ, अगर आपने किसी को कह दिया ए मूर्ख, तो वो कहता है तुम्हें नरक की आग में जलना पड़ेगा। वचन के अनुसार कि आपका मुंह आपके वचनों को पूरा कर देता है, यानी कि वचन आपके मुंह में हैं, जुबान पर ही हैं, इसलिए बड़े सोच समझ कर तोल कर बोलो। सुनिए, क्योंकि हमें केवल अपने बैरियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए
दुआ करना है, बरकत मांगना है और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि जो व्यवस्था दी गई है उसी के अनुसार परमेश्वर न्याय करे। वचन को पढ़िए, मत्ती की अंजील 5वां अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत में। सुनिए, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का क्रोध कभी ना भड़के, इस बात की हमेशा दुआ करते रहो कि ऐसा ना हो कि सदोम और अमोरा की तरह नाश हो जाए। सदोम और अमोरा क्यों नाश हुए? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था, परमेश्वर का भय नहीं था, परमेश्वर को लोग जानते ही नहीं थे कि कौन परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यह तो था किसी दूसरे को दुख देना, वो चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, दोनों ही एक प्रकार के गुनाह हैं, अपराध हैं, जिनकी सजा मिलती ही मिलती है। सुनिए, मगर प्रभु यीशु कहता है शारीरिक व्यभिचार से फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन मन में जो व्यभिचार होता है, जो हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं, सूरज प्रमाणी भी इस बात पर बहुत जोर देता है कि शारीरिक व्यभिचार केवल आपके बेड तक होता है, लेकिन जो व्यभिचार आपके हृदय में आपकी आंखों के द्वारा आया है, उसकी सजा बहुत बुरी है। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं हो सकता, और वो भी इस बात को कबूल करता है। हम सूरज की बात करते हैं, वो कहता है ये बात होती ही रहती है, उसके साथ भी ऐसी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन हमें उसकी ज़िंदगी से नहीं, हमें वचनों से शिक्षा लेनी है, जो उसने कही है कि मन में व्यभिचार कभी मत करो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मन की भावना बहुत बुरी होती है, ये खून बहाने से भी ज़्यादा भयंकर गिनी जाती है, क्योंकि मन में आप किसी का भी कत्ल कर देते हैं, खून कर देते हैं, आपकी आत्मा अंदर से तड़प उठती है, आपका दिमाग चारों खाने कांपता रहता है कि ये क्या हो गया, ये क्या सोच लिया मैंने। हालेलुया। सुनिए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम बात करते हैं अपने शरीर के दुखों की। यदि हम इस शरीर में मसीह ही कहकर दुख उठाते हैं, यानी कि वो बात अलग है कि दूसरे का रक्त बहाकर हम सजा पाते हैं, लेकिन यदि हम मसीहत में आकर दुख उठाते हैं तो कोई गलत काम नहीं है, उसमें अचंभा करने की बात नहीं है, उसमें दुखी होने की बात नहीं है। यानी कि दोनों दुखों में फ़र्क है। एक क्या है? एक सज़ा मिलती है कोर्ट कचहरी से, न्याय से या परमेश्वर से। क्यों? आपने अपराध किया है, पाप किया है, लोगों को मालूम है, लेकिन अगर आप मसीह में आ गए हैं, आप पर अत्याचार होता है, तो आप अपने आप को धन्य कहिए।
आप अपने आप को कोसिए नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर दुख उठाते हैं उस दुख के बराबर है जो हमारे यीशु मसीह ने सलीब पर उठाया है। वो कितना भयंकर दुख था। क्या हम थोड़े से दुख नहीं उठा सकते? उसने तो उफ तक नहीं की, हम हाय तौबा मचा देते हैं कि हमारे फलाने पास्टर को कीनिया में मार दिया। अब यहाँ क्या करते हैं? उड़दंग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हालेलुया बोल बोल कर लोगों को बुराई की ओर ले जाते हैं। हालेलुया का मतलब ये है कि आप लोगों को उकसाते हैं कि देखो हमारे मसीह पास्टर को दूसरे देश के लोगों ने मार दिया है, हमें सरकार के विरोध में उठना है, और इसके साथ हालेलुया का जयकारा लगाते हैं। ये गुनाह है, ये पाप है, ये बुराई है, ये दंड के योग्य बात है। कई लोग हमको फ़ोन पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जिनको संसार के दूसरे धर्मों के लोग तंग करते हैं। मैं कहा कि वो लोग धन्य हैं जो गैर कौमों के द्वारा दुख उठाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के मुख से निकला है वचन कि अगर आप उसके नाम से मार खाते हैं तो आप धन्य हैं। तो मैं आपके ग्रुप में शामिल होकर क्या करूँगा? मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यीशु ने जो हमारे लिए दुख सलीब पर उठाया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हम तो केवल अपराध करके मार खाते हैं, घूसे खाते हैं, लेकिन बिना अपराध के मसीहत में घूसे खाओ तो आप धन्य गिने जाएंगे। किसकी निगाह में? उस प्रभु की निगाह में, पवित्र आत्मा जी के द्वारा। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने उफ तक नहीं की, वो केवल पिता परमेश्वर की ओर ही देखता रहा। उसने इधर उधर नहीं देखा, वो पिता की ओर देखता रहा कि देख पिता, ये शरीर तेरे मुख के निकले वचन के अनुसार तोड़ा जा रहा है, लेकिन तू मुझे मत छोड़ना। और ये लोग यीशु की ओर नहीं देखते, ये किसकी ओर देखते हैं? ये पास्टरों की ओर देखते हैं कि वो जमघट इकट्ठा करें और हाय हल्ला करें ताकि उसको बचाया जाए। कभी मत ऐसी बातों में शामिल होना। हालेलुया। हमारे पास्टर विजय बाजवा वो कहते हैं कि ऐसे लोगों से घृणा करो, इनके साथ कभी अपना नाता मत जोड़ो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उसने सारे हमारे दुख सहे, हमें भी उसी की तरह धैर्यवान होकर हर दुख को सहना है, वो चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो या परमेश्वर की ओर से ही क्यों ना। वैसे परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, मगर गैर जातियों की तरह अगर हम हाय हाय तौबा करते हैं, मर गए मिट गए करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो लोग दुखी होते हैं। गैर जातियों में आप उसके विरोध में एक शब्द कह दीजिए, सुबह तक सारा शहर बंद हो जाएगा। आप लिख लिख कर माफ़ियाँ मांगिए, नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ियाँ मांगिए, तब तक वो हज़ारों दुकानें लूट लेते हैं। नुकसान का जिम्मेदार कौन हुआ? आप। उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि वो उनका काम है। सुनिए, परंतु मसीह लोग दुख उठाकर अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहें और हमारे दुखों को वो अपने ऊपर ले लेगा। हम शारीरिक, मानसिक सब तरह के पापों और दुखों से छुटकारा पा लेंगे यदि हम उसकी ओर देखें।
यदि दिखावा ही करेंगे तो हम अपने परमेश्वर से अनुग्रह नहीं पा सकते, क्योंकि वो अनुग्रह उन्हीं पर करता है जो उसके हुक्म को मानते हैं। इसलिए इन बातों को आप अपने हृदय में रखिए कि आप जानबूझकर गुनाह गलती ना करें ताकि सज़ा के हकदार हो जाएं। अगर मसीह में हैं, गलती हो जाए तो फ़ौरन क्षमा मांगें। हालेलुया। आज के सुसमाचार में वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 1 और 2 सुनिए। इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट जाता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।